जिन लोगों को लगता है कि भगवान राम ने सीता जी का परित्याग किया था, वो निपट मूर्ख हैं। अरे भगवान राम सीता जी का कैसे परित्याग करेंगे? भगवान राम राम हैं, परम ब्रह्म हैं। शांतम शश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वो भगवान हरि भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ है और उसके साथ में माता जगत जननी सीता, जगत जननी जगदम्ब जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वाम भाग सिय सोहत कैसे, उमा रमा ब्रह्मानी जैसे। वो माता सीता स्वयं भगवती है जो भगवान राम के साथ में है। उस भगवती का परित्याग भगवान राम कैसे कर सकते हैं? लेकिन भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। वह मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्यों के तरीके आचरण करके मनुष्य को उस राह पर चलने की प्रेरणा देने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। जिन्हें लगता है कि भगवान राम ने सीता का परित्याग किया, वो निपट मूर्ख हैं। अरे भगवान राम जब जंगल गए तो जंगल में उन्होंने घूम घूम करके सब कुछ देखा। वहाँ उन्होंने बहुत ऐसी अच्छी भी चीज़ें देखी जो जिनका जीवन में वो अपने स्वयं उपयोग किया, और जो चीज़ें गलत थी, बुरी थी, उनका विनाश किया। भगवान राम ने असुरों का विनाश किया, भगवान राम ने तमाम ऐसी गलत चीज़ों का विनाश किया। उसके लिए उन्होंने संकल्प लिया कि निश्चर ही न मही करूँ भुज उठाए प्रण कीन। असुरों के विनाश के लिए ही उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, और वहीं पे उन्हें बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें मिली जो उनके जीवन के पथ प्रदर्शक बनी। वहीं पर भगवान राम को वाल्मीकि ऋषि भी मिले। और वाल्मीकि ऋषि कौन थे? कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर करी राख्यो हाथा। वो त्रिकालदर्शी ऋषि, वो त्रिकालदर्शी मुनि वाल्मीकि, जो इस ब्रह्मांड को बेर के फल की तरीके अपने हाथ में रखते हैं। उन वाल्मीकि ऋषि को कौन छोड़ना चाहेगा? कौन नहीं उनका अनुसरण करना चाहेगा? माता भगवती सीता जब लंका से वापस आकर के अयोध्या में गर्भवती होती हैं तो हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र संस्कारवान हो। लेकिन माता सीता अयोध्या में हैं तो अयोध्यापति राजा राम हैं, और राजा राम वहाँ के राजा हैं। तो राजा के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। राजा को किसी को दंड देना है, किसी से द्वेष करना है, किसी से प्रेम करना है। और ऐसी परिस्थितियों में माता सीता उनसे अलग कैसे रह सकती थी? माता सीता के अंदर भी वो राजसी प्रवृत्तियां प्रवेश करती, और राजसी प्रवृत्तियां माता सीता के माध्यम से उस पुत्र के जो गर्भ में पल रहा है उसमें प्रवेश करती। आज भी लोग अपने घरों में जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो अच्छे अच्छे चित्रों के अच्छे अच्छे पोस्टर लगाते हैं, कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई अच्छे अच्छे बालकों का। तो ये भगवान राम के यहाँ माता सीता गर्भ धारण किए हुए हैं, तो भगवान राम के यहाँ क्या ऐसा नहीं है क्या भगवान राम के यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि माता सीता को संस्कारवान पुत्र के लिए ऐसे संस्कार दिए जाएं, ऐसे परिवेश बनाया जाए कि जिससे पुत्र श्रेष्ठ पैदा हो? भगवान राम ने वही किया कि गर्भवती माता सीता को, अपने पुत्र को संस्कारवान पुत्र बनाने के लिए गर्भ से ही उन्होंने ऐसे प्रबंध किए, ऐसी युक्तियां किया कि उनका पुत्र उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। उन्होंने देखा था कि इस पृथ्वी पर वाल्मीकि से श्रेष्ठ कोई ऋषि नहीं था। तो प्री प्लानेड योजना के तहत माता सीता को गर्भावस्था में वाल्मीकि के आश्रम के पास भेजा जाता है। वाल्मीकि जब गर्भवती सीता को देखते हैं तो अपने आश्रम में ले जाते हैं, और आश्रम में रह करके सीता जी वहाँ उस गर्भ को पालती हैं। उसका परिणाम यह होता है कि गर्भ में रहने वाला शिशु गर्भ से ही इतना परिपक्व हो जाता है, इतना शास्त्रज्ञ और इतना नीतिवान और इतना संस्कारित पुत्र पैदा होता है कि जो काम राम ने अपनी युवावस्था में किया, 30-32 साल की उम्र में किया, वो काम लव कुश ने 9 और 11 साल की उम्र में कर दिया। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खोला गया, उस समय त्रैलोक्य विजयी रावण को परास्त करने वाले जो योद्धा थे, उन योद्धाओं को लव कुश ने 9 साल और 11 साल की उम्र में परास्त किया। यह इससे बड़ा पिता के लिए और क्या होगा
कि पिता के सामने पुत्र उससे आगे निकल गया। जिस काम को पिता ने अपनी युवावस्था में किया, उस कार्य को उसके पुत्र 9 और 11 साल में कर रहे हैं। बस इसीलिए तो सीता को जंगल में छोड़ा गया। वो अपने पुत्रों को शिक्षित और दीक्षित करने के लिए एक प्री प्लानेड योजना थी। लेकिन मूर्खों को ये समझ में आता है कि भगवान राम ने सीता को लांछन के रूप में स्वीकार करके त्याग दिया। यह निपट मूर्खों की सोच है। माता सीता जगत जननी है, भगवान राम परम ब्रह्म है। वो मनुष्य रूप में मनुष्यों को सिखाने के लिए, मनुष्यों को बताने के लिए मनुष्य लीला करके गए हैं। अरे मूर्खों, तुम भी अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाओ। अगर पत्नी गर्भवती है तो उसे ऐसी परिस्थिति, ऐसे परिवेश में रखो जिससे आपके पुत्र के संस्कार डेवलप हों और आपका पुत्र आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ बने। माता सीता पर और भगवान राम पर लांछन न लगाओ। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है कि भगवान राम को जान सको या माता सीता को जान सको। भगवान राम को जानने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो ऋषियों को और मुनियों को नहीं, ज्ञान में नहीं आते, उस राम को तुम जानोगे और उस पर टीका टिप्पणी करोगे। इससे बड़ी मूर्खता और तुम्हारी क्या होगी।